दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। खुशबू इंदौरी चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। ये मेरे घर का आगे वाला कमरा है। थोड़ा सा कलर वगैरह झड़ गया है, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। बहुत ही अच्छा होता है। मायका तो सबको अच्छा ही लगता है। रश्मि जो है अपने आगे वाले कमरे में जो है थोड़ी साफ़ सफाई कर रही हैं, और मैं ऊपर छत पे आके जो है ऊपर वाले कमरे में आके कूलर का देख रही हूँ, मैं और पापा मिलके। क्योंकि पानी पूरी तरीके से सब जगह आ नहीं रहा है और कूलिंग अच्छे से हो नहीं रही है। मैं बता दूं कि आज मेरी दोस्त भी आने वाली थी, तो 3 दोस्त मिलके आज वो मेरे घर आई हैं। और मेरी सुबह से क्या, कल से ही तबीयत जो है ख़राब है। मुझे पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, थोड़ा अजीब सा भारी भारी सा लग रहा है। मैंने उन्हें बताया तो बोलती हैं कि तू मत आ, मैं ही आ जाती हूँ। तो तीनों मिल के जो है उन्होंने प्लान बना लिया और मेरे घर आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं दोस्तों से मिलने नहीं जा पाई, तो वो मिलने आ गई। मैं बता दूं आपको कि आकांक्षा हैं ये, जो कि नोएडा में रहती हैं। ये आरती हैं, जो कि नोएडा में ही रहती हैं। और एक मेरी फ्रेंड है नेहा, जो कि झांसी में रहती हैं। तो तीनों की तीनों मेरे से मिलने आई हैं। बहुत अच्छा लगा। एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की परेशानी समझ सकता है, और यही सारी चीज़ें हैं। अब क्या है कि मैं जो है उनको चाय नाश्ता कराऊंगी, मिल बैठ के बातें करेंगे। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने जो है माधवी की दी हुई साड़ी को तीनों फ्रेंड के साथ शेयर किया है, दिखाया है कि कितनी सुंदर साड़ी भेंट की है। उनको भी लग रहा है कि हाँ, मित्र ऐसे ही होने चाहिए। तो वही सारी कुछ बातें चल रही हैं। मैं बता दूं आपको दोस्तों कि इतने सारे दोस्तों से इस बार मिलना हुआ, और कुछ दोस्त तो मेरे रह ही गए हैं। मैं उनसे सॉरी बोलती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। एक्चुअली में क्या है कि सब जगह मिलने मिलाने के बाद भी समय कम रहा, और गर्मी धूप ज़्यादा थी दोस्तों। कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पारा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो बहुत ही दिक्कत होती थी। अब तो मेरे जाने का ही समय नज़दीक आ गया है, तो 1-2 दिन में मुझे शॉपिंग करनी है, जो भी सामान लेना है। और 1-2 दिन, एक आध दिन जो है पैकिंग में लगेगा, तो वही सारी चीज़ें रहेंगी। मैं नाश्ता लगा रही हूँ। खमन बनाए थे सूजी के, वो रखे हुए हैं। समोसे मंगा लिए, नमकीन है, शक्कर-पारे, नमक पारे और रतलामी सेव हैं। ग्लास लगा के रखे हैं ट्रे में, तो उनमें जो है कोल्ड ड्रिंक लगा देंगे ठंडी ठंडी। सारे बच्चे और सब लोग खाएंगे पिएंगे, मस्त एंजॉय करेंगे। यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जब मैं उनके घर जाती हूँ तो खूब सारा नाश्ता, वो भी खूब खिलाती पिलाती है मुझे। मेरे सारे मित्र मुझे बहुत मानते हैं, और मैं भी उन्हें बहुत मानती हूँ दोस्तों। मैं बता दूँ आपको, मेरे पास रुपए पैसे की दौलत हो या ना हो, पर मेरे पास व्यवहारिकता की दौलत बहुत ज़्यादा है। मेरा व्यवहार सबके प्रति बहुत ही बढ़िया है, और सबका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा है। मुझे अपने मित्रों जैसी ऐसी दौलत मिली, ऐसी संपत्ति मिली है दोस्तों, जो शायद ही कभी खर्च हो। वो तो बढ़ती ही जाएगी। मेरी मित्रता करीब 20-20 साल की तो हो ही गई, उससे ज़्यादा ही, और ये आगे भी चलती रहेगी। हंसी मस्ती मजाक और पुरानी यादें, पुरानी बातें, और एक और वादे के साथ कि नेक्स्ट टाइम मेरे घर भी आना खुशबू। तो इस वादे के साथ सब लोग जा रहे हैं। और जो है अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अब 1 साल के बाद फिर से मिलना होगा। कौन मिलेगा कौन नहीं क्या पता। बचपन इन्हीं के साथ बीत गया है, और अब जो है, अब जिम्मेदारियां जो हैं बढ़ गई हैं, तो वो भी सारी निभानी है, करनी है। नेक्स्ट डे का ब्लॉग है दोस्तों। पापा बहुत सारी कैरी लेके आए थे। इन दिनों आम का अचार तो अभी नहीं रखा जाता है, क्योंकि पहली बरसात के बाद मेरे हिसाब से, और जब कैरी में जाली पड़ने लगती है, तभी जो है अपन कैरी का अचार डालते हैं। तो मम्मी ने सारी कैरी का जो है अमचूर बना दिया है। और ये गेहूँ यहाँ नीचे थोड़ा सा फैला रखा है, क्योंकि ये थोड़ा भीगा हुआ है, छना बिना है, तो जो है उसे नीचे ही फैला दिया है। और थोड़ा सा और एक टंकी भर के गेहूँ है, उसे मुझे और मम्मी को छत पे फैलाना है, क्योंकि वो छना और बिना नहीं है, साफ भी नहीं है, तो उसे छत पर अपन फैला सकते हैं। और ये आप देख रहे होंगे सारी कैरी मम्मी जो है एक पन्नी पर डाल दे रही हैं। तेज़ धूप है, तो उस धूप से ये अच्छे से सूख जाएगी। शाम तक तो पूरा अमचूर बन के तैयार हो जाएगा। और मैं जो है चटनी वगैरह अमचूर की ही बनाती हूँ। और ये आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े भगोनों में भर भर के गेहूँ ऊपर पहुँचाया जा रहा है। एक बड़ी सी टंकी में भरा हुआ रखा है, धुला हुआ है, लेकिन बस छना और बिना नहीं है। तो इसको जो है ऊपर दे दे के आते जाएंगे, और मम्मी इसको फैलाती जाएंगी। कड़क धूप है तो सूख जाएगा सारा कुछ।
साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि आज मुझे थोड़ी किचन की भी साफ़ सफाई करनी है। मेरे जाने का समय नज़दीक है, 1 या 2 दिन में ये मुझे लेने आ जाएँगे। तो मुझे उसके बाद लखनऊ भी जाना है। लखनऊ में मेरे पापा जी हैं, मेरे देवर हैं, देवरानी हैं, सभी से मिल के फिर मैं इंदौर के लिए निकल जाऊँगी। जिसने मुझे बुलाया है मैं उसके घर ज़रूर मन से, प्रेम से, मान-सम्मान से गई हूँ। और जो है जिन दोस्तों से मैं नहीं मिल पाई हूँ, उनसे तो मैं नेक्स्ट टाइम मिल लूँगी दोस्तों, मिलूँगी ज़रूर। तो आप देख रहे होंगे कि अब मैंने जो है गेहूँ तो डाल दिया है, अब जो है मैं ये किचन की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। वैसे तो मेरी मम्मी बहुत ही साफ़ सफाई रखती हैं, सारे डब्बे जो है एकदम धुले साफ़ होंगे, एकदम साफ़ सुथरे रहेंगे, चिकने नहीं होंगे बिल्कुल भी, लेकिन व्यवस्थित नहीं होंगे। बस यहाँ का वहाँ रख देती है, वहाँ का यहाँ रख देती हैं जल्दबाजी में, या फिर अकेली हैं इसलिए भी, या फिर नहीं बनता है इसलिए भी, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं उन्हें बस थोड़ा सा जमा रही हूँ, बाकी गंदे तो कोई भी डब्बे हैं ही नहीं मम्मी के। मम्मी अगर जिस डब्बे को भी यूज़ करती हैं उसे तुरंत साबुन से साफ़ करके, पानी से, गीले सूखे कपड़े से साफ़ करके लगा ही देती हैं। जितना उनसे होता है वो करती ही जाती हैं, ऐसी बात तो नहीं है। और हाँ दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने तो यहाँ आके खूब एंजॉय किया, मम्मी के हाथ की खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बनवा के खाई हैं। मैंने कुछ नहीं बनाया। बोलते थे भी कि तुम बनाओ कुछ, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो मेरी मम्मी के हाथ का खाने को आई हूँ। अब क्या है कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं नेक्स्ट डे, तो उन्होंने बोला है कि मुझे कच्चा खाना खाना है, जो कि कड़ी दाल चावल वाला होता है। तो मम्मी उसी के लिए दाल पीस रही हैं। तब तक मैंने जो है ये किचन के डब्बे प्रॉपर जमा दिए हैं, साफ़ सफाई कर दी है। अब मैं किचन का जो फ़र्श है उसे साफ़ करूँगी। वो बहुत गंदा लग रहा है, चिकना चिकना सा, तो मैं उसे साबुन से, सर्फ से और पानी डाल के अच्छे से साफ़ करूँगी। और तब तक मम्मी जो है बड़े बनाएंगी, जो कि मट्ठे में डाले जाते हैं, पतले पतले से बड़े होते हैं। इनको मट्ठे में डाल के उसमें बघार लगा के खाया जाता है। और एक दही बड़े होते हैं हमारे यहाँ, ये जो बड़े होते हैं ना कच्चे खाने में यूज़ करा जाता है। जैसे कि पूर्वजों की पूजा होती है, जैसे कि शादी के मंडप का खाना होता है, वो यही खाने से पूर्ण माना जाता है। तो उनको वही वाला खाना खाना है। तो मम्मी लगी हुई हैं गर्मी में काम में। मैंने बोला था कि शाम को कर लेंगे, धूप तेज़ है, पर धूप निकलने के बाद भी रसोई जो है शाम को बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो मम्मी ने बोला कि मैं बना लेती हूँ, तुम तुम्हारा काम देख लो। तो मैं किचन का फ़र्श अच्छे से साबुन से और पानी से साफ़ कर देती हूँ। और जब तक मम्मी जो है बड़े बना रही हैं, नेक्स्ट डे को मेरे हस्बैंड को आना है, तो सारी तैयारी उनकी आने की चल रही है। अब मुझे निकलना है बस 2 दिन में। वो 1-2 दिन यहाँ स्टे करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो हैं लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। ये आप देख रहे होंगे कि ये दाल के बड़े जो है बन रहे हैं। इनको पहले पानी में डाला जाएगा, उसके बाद इनको मट्ठे में डाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या कि हमारे यहाँ बहुत सारी चींटियाँ हो गई हैं, पता नहीं हर चीज़ में चींटियाँ ही लग जाती हैं। तो बहुत सारी चीनी थी, तो उसमें भी चींटियाँ लग गई थी। तो वो एक बड़ी सी थाली में उसे निकाल के रख दिया था, और उसे जो है धूप में रख दिया था, सारी चींटियाँ निकल गई हैं। अब मैं वो चीनी एक डब्बे में भरे देती हूँ। एक बड़ा सा डब्बा है चीनी का, स्टील का, उसमें पूरी फुल चीनी भरी हुई है, जगह उसमें है नहीं। तो मैंने इस तरीके से एक प्लास्टिक का डब्बा धोया और उसे जो है उसमें सुखा के उसमें चीनी भर दी है, यूज़ के लिए हो जाएगी। और फिर मम्मी को जो भी लगेगा तो मम्मी इससे कर लेंगी। मुझे धीरे धीरे करके अपनी तैयारी भी करनी है, अपना सारा सामान भी समेटना है और लखनऊ के लिए रवाना होना है। अब मैं ये कुछ प्रोजेक्ट का कुछ काम थोड़ा सा रह गया है। मैथ्स का वर्क है, एक इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, और ये कंप्यूटर का कुछ वर्क है, वो मैं लक्ष्य से निपटा रही हूँ और कह रही हूँ कि निपटा लो जल्दी से, इसको रखना भी है अपन को। इस तरीके से ये ब्लॉग था। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।